हेलो स्टूडेंट, आज जो है मैं आप लोगों को लेसन थर्ड जिसका नाम है लता मंगेशकर द मिलेनियम क्वीन, यानी लता मंगेशकर को जो है हम लोग स्वर समाज यानी कि वह सुरों की रानी भी हम लोग कहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्वर की रानी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी आवाज जो है एकदम मधुर है। ये अगर कोई बोलती है, कोई गीत गाती है तो इस सब कोई जो उसका मन लगा के यानी लग्न होकर गीत को सुनते हैं। और इन्होंने जो है बहुत सारी भाषाओं में जो है गीत गाया हुआ है। इन्होंने जो है लगभग भारत में जो है लगभग 36 भाषाओं में अपना ये संगीत गाई हुई है, और ये विदेशों में भी कई तरह के गीत गाई हुई है। और इन्हें जो है इसीलिए जो है इनके सुर इतने अच्छे हैं कि कोई भी सुनता है तो भी उनके जो सुर को हमेशा सुनते रहता है। इसीलिए इन्हें हम जो है स्वर कोकिला भी कहते हैं, यानी स्वरों की रानी भी हम लोग कहते हैं। तो लता मंगेशकर जो है उन्होंने जो है अनेक फिल्म हम लोग देखते हैं, फिल्म में भी उनकी कई तरह के उनका जो है गाने हम लोग सुनते हैं। और वे जो है भारतीय संस्कृति पे जो है ज्यादा गाने बनाती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। लता मंगेशकर जी है वह जो है जो इस समय चल रहा है, मॉडर्न युग जो चल रहा है, ये इसके ऊपर नहीं है। वो बोलती है कि हम लोगों को गीत संगीत वही सुनना चाहिए जो हमारी संस्कृति ने दिया है, जो हम संस्कृति के रूप में हमारी जो भारत की संस्कृति है उस हिसाब से हमें जो है गीत सुनना चाहिए, उस हिसाब से हमें रहना भी चाहिए। ये नहीं है कि हम दूसरे देश ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी वैसा करना चाहिए। वे जो है गीत के माध्यम से हमें बताती है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब इस देशभक्ति गीत को नेहरू जी ने सुने तो उनके वे जो है बच्ची की तरह रोने लगे। नेहरू जी ने जब इस गीत को सुने तो ये बच्ची की तरह रोने लगे, उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। इट वॉज सून आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन 1962। ये चीनी आक्रमण के बाद से ये गीत आया हुआ था, लता मंगेशकर ने गाई थी। 1962 में जो युद्ध हुआ उसके बाद से ये गाना आया हुआ था। इट वॉज आफ्टर चाइनीज एग्रेशन इन 1962। यह चीनी आक्रमण 1962 के बाद से की बात है। Lata song immortalized the heroic deeds of our soldiers who sacrificed their lives for the country. लता के गीत ने हमारे सैनिकों के बहादुरी के काम को अमर कर दिया। लता के जो ये गीत है उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने इस गीत के माध्यम से उन्होंने उनके बलिदान को बताया है, इसलिए उनके बलिदान को ये अमर कर दिया। Since then, the song became the epitome of the patriotic song. तब से यह गीत देशभक्ति गीतों का प्रतीक बन गया। लता मंगेशकर सिंगर ऑफ ए मेरे वतन के लोगो इज निकनेम स्वर सामग्री मेडली क्वीन एंड स्वर कोकिला। लता मंगेशकर ए मेरे वतन के लोगों के गायक का उपनाम स्वर सामग्री, यानी स्वर सामग्री का मतलब होता है स्वरों की रानी, और स्वर कोकिला है। She was born on 28 September 1929 in Maharashtrian family residential in Indore in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर में रहने वाले एक महाराष्ट्रीयन परिवार में वे 18 सितंबर 1929 को जन्म हुआ था। His father Dinanath Mangeshkar was himself a noted classical singer and theatre artist. उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर स्वयं ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक और नाट्य कलाकार थे। Her mother name was सुधमती। उनकी माता का नाम जो था वह सुधमती था। The family last name used to be Hadikar, but Dinanath changed it to Mangeshkar in order to identify his family with the native tongue.
टाउन। दीनानाथ ने गोवा के अपने मूल शहर मंगेशी की पहचान, मंगेशी जो है उन लोगों का जो है एक टाइटल था, उसकी पहचान के ख्याल से इसे मंगेशकर में बदल दिया था। मंगेशी इन गोवा, लता वाज नेम हेदिया एट बर्थ। लता का नाम जो है वह जब जन्म के समय जो है इनका नाम जो था वह हेदिया था। हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड हर लता आफ्टर फीमेल कैरेक्टर लतिका, वन ऑफ हर फादर प्ले। उनके माता पिता ने जो है उनके पिता के एक नाटक की नारी पात्रा के नाम पर फिर से उन्होंने लता रख दिया। द फेमस सिंगर आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले और उषा मंगेशकर जो है उनकी छोटी बहनें हैं। इनकी जो है दो छोटी बहनें जो थी वो आशा भोसले और उषा मंगेशकर, इनकी छोटी बहनें थी। हर यंगर ब्रदर हेदियानाथ is the well-known म्यूजिक डायरेक्टर। उनके छोटे भाई हेदियानाथ ख्याति प्राप्त संगीत निर्देशक थे। मीना इज यंगेस्ट सिस्टर। मीना जो थी इनकी सबसे छोटी बहन थी। लता मंगेशकर हैज सेवरल अवार्ड एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग पद्म भूषण, पद्मा विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण Award, NTR National Award in National 3 and National in additional to 3 National Film Award, 12 Bengal Film Journalist Association Award and Filmfare Best Female Playback Singer Award. लता मंगेशकर ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड के अतिरिक्त 3 नेशनल फिल्म अवार्ड और 12 जो है बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म प्लेबैक सिंगर अवार्ड सहित विभिन्न अवार्ड और प्रतिष्ठा भी जीते। Award in 1969, she made unusual gesture of giving of the Filmfare Best Female Playback Singer Award in order to promote fresh talent. She was later awarded Filmfare Lifetime Achievement Award in 1993. 1969 में उन्होंने नई प्रतिभा को उत्साहित करने के ख्याल से फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल में प्लेबैक सिंगर अवार्ड को त्यागने में असमान सहलता दिखाई। बाद में 1993 में वह फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत हुई। शी हैज ऑल्सो ओन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। उन्होंने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, भारत का जो है सबसे जो है ऊंचा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है वो जो होता है सिविलियन अवार्ड होता है। तो उन्होंने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी जीता था। तो भारत रत्न जो उन्होंने 2001 में जीता था। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर एंड शी स्टैंड एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बर्डिंग वोकालिस्ट। हमारा देश जो है उन पे गर्व है। हमारे देश को जो है लता मंगेशकर पर गर्व है या उन पे गर्व है और वे हमारे युवाओं के पनपते गायकों के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में खड़ी है। दैट ऑल।